नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम स्मार्ट बोर्ड में। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे और अगर कोई परेशानी है, दिक्कत है तो आप मुझे चैट के माध्यम से बता सकते हैं। तो जो ये कविता है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, वह चिड़िया जो, इसके रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो कविता है ये केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई है। तो कविता को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा केदारनाथ अग्रवाल जी के जीवन परिचय को जान लेते हैं। उनके जीवन में किस तरह का उनका जीवन रहा उसको जान लेते हैं। तो केदारनाथ अग्रवाल जो है बच्चों, वो अपनी सुरीली आवाज से लोगों के दिलों में छा जाने वाले कवि थे और उनका जन्म 1 अप्रैल सन 1911 ईस्वी में बांदा जिले के कामासेन गांव में हुआ था। तो ये भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आप सबसे पहले लिखेंगे कवि का नाम, फिर लिखेंगे जन्म, फिर लिखेंगे जन्म स्थान। और इनके पिताजी का नाम था श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता और माता का नाम था श्रीमती घसीटो देवी। और हनुमान प्रसाद जो थे, इनके पिता जो थे, वो भी एक कवि थे और अपनी कविताओं में केदारनाथ अग्रवाल जी, क्योंकि केदारनाथ अग्रवाल जी के जो पिताजी थे वो भी कवि थे, तो केदारनाथ अग्रवाल जी अपने पिता से ही प्रेरित हुए थे कविताएं लिखने के लिए और इन्होंने अपनी कविताओं को ब्रज भाषा, खड़ी बोली में ये लिखा करते थे। और ये एक मिलनसार व्यक्ति होने के साथ साथ लोगों को बड़ी गहराई से समझते थे। तो इस तरह हमने केदारनाथ अग्रवाल जी के जीवन के बारे में जाना और जो इनकी मृत्यु है वो सन 2000 में हुई थी। अब हम पढ़ते हैं कविता। कविता एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया के बारे में है जो नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया है। जैसे कि आपको यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि एक छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया यहाँ पर उड़ती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। तो इस कविता में कवि ने चिड़िया के रूप में अपने स्वभाव को दर्शाया है। अपना स्वभाव, कवि चिड़िया के रूप में अपने स्वभाव को बता रहा है कि कैसे छोटी सी एक जो चिड़िया है उसको अन्न के दाने से बहुत प्यार है और वो रुचि से दूध भरे ज्वार के दानों को, ज्वार के दाने आप समझते हैं ना, जैसे गेहूं के दाने, चावल के दाने, इसी तरह ज्वार भी एक अनाज होता है। तो उसके उन छोटे से दूध भरे कब होते हैं वो, जब वो पूर्ण रूप से पके हुए नहीं होते हैं। जब जैसे गेहूं के या धान की जो फसल होती है वो पूर्ण रूप से पकी हुई जब नहीं होती है, तो आप उसका अगर बीज उठाएंगे, उसको ऐसे दबाएंगे तो उसमें दूध की तरह रस निकलता है। तो वही रस ये जो चिड़िया है, छोटी नन्ही सी जो चिड़िया है, वो बड़े चाव से खाती है और वो बहुत ज्यादा संतोषी है। संतोषी का अर्थ होता है बिल्कुल मन में, जिसको थोड़ी सी चीज से जो संतोष जिसको हो जाए, जिसका मन भर जाए। तो इस तरह की छोटी सी चिड़िया के बारे में यहाँ पे बताया है कि कैसे वो अन्न के दानों को खाती है और कैसे वो खुश रहती है अपने इस जीवन में और कैसे वो जल पीती है, किस तरह के काम वो अपने जीवन में करती है। यहाँ पर यही इसके बारे में बताया गया है। तो कविता को शुरू करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो चिड़िया अपने बारे में बता रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कवि ने स्वयं को बताया है, इसमें अपने आप को बताया है, अपने मन के स्वभाव को बताया है कि किस तरह का मेरा भी स्वभाव है, किस तरह का भी मैं भी एक संतोषी व्यक्ति हूँ जो छोटी सी चीज पे संतुष्ट हो जाता हूँ। तो वह छोटी सी चिड़िया दूध भरे झुंडी के
दाने। तो जुंडी का अर्थ है ज्वार। ज्वार के जो दाने होते हैं ना, उनको जुंडी यहाँ पर कहा गया है। रुचि से, रुचि का क्या अर्थ होता है? बड़े चाव से। अगर आपको आपकी कोई मनपसंद चीज अगर खाने को मिल जाए तो आप उसको बड़े चाव से खाते हैं, बड़े मजे लेके खाते हैं। तो उसी तरह चिड़िया भी, क्योंकि उसको बहुत मुलायम मीठे दाने मिल गए हैं ज्वार के, जिसको वो रुचि से, रस यानी कि मुंह में पानी आ जाता है। जब हमारी कोई फेवरेट चीज हमें मिलती है तो क्या होता है? हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना। तो ऐसे ही रस से, रुचि से वो उन ज्वार के दानों को खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। तो चिड़िया अपने बारे में बताती है कि ऐसी छोटी सी प्यारी सी संतोषी, मन में जिसके संतोष हो, जिसके मन में शांति हो, जो बिल्कुल भी दूसरों की चीज के लिए, दूसरों की चीज पाने के लिए और अधिक चीजों को पाने की लालसा जिसके मन में ना हो, जिसको थोड़ा अगर मिल जाए तो वो संतुष्ट हो जाती है, वो प्यारी सी छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ। और वो अंतिम पंक्ति में कहती है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो मुझे इस तरह के अन्न से बहुत प्यार है। अगली पंक्तियां हैं, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब चिड़िया अगली पंक्तियों में क्या कहती है? चिड़िया कहती है कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, चिड़िया कैसे गाती है? बिल्कुल निडर होकर, बिल्कुल एक स्वतंत्र आवाज में वो गाती है। और किसके लिए गाती है? बूढ़े वन बाबा के खातिर। उस वन, बूढ़े क्यों यहाँ पर? वन का अर्थ तो आप लोगों को पता है, जंगल, है ना। तो वन को बूढ़े वन बाबा क्यों कहा है? वन को बूढ़े वन बाबा इसीलिए कहा है क्योंकि जो वन होता है ना, वहां पे बहुत पुराने पुराने वृक्ष होते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा चिड़िया के जो घोंसले होते हैं वो जो पुराने विशालकाय वृक्ष होते हैं, जिनकी पत्तियां, टहनियां बहुत ज्यादा घनी होती है, ऐसे ही वृक्षों पर अपने घोंसले बनाती है। और ऐसे ही वृक्षों पर बैठकर वो गाना गाती है, चहचहाती है। तो चिड़िया उस जो घना बूढ़ा हो चुका वन, जहां पर बहुत पुराने पुराने वृक्ष हैं, बहुत पहले के टाइम के वृक्ष हैं और बहुत अच्छे अच्छे जो वृक्ष हैं, उनके लिए गाना गाती है, उनको सुनाने के लिए गाना गाती है। और जो वृक्ष है वो भी चिड़िया का गाना सुनते सुनते ही यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है। तो चिड़िया कहती है कि वो रस उड़ेल कर जो शब्द यहाँ पर दिया है, रस उड़ेल कर क्या अर्थ होगा? मीठे स्वर में। कैसे गाती है? मीठे स्वर में गाती है। ठीक है। तो रस उड़ेल कर का अर्थ हुआ मीठे स्वर में गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुंह बोली का क्या अर्थ है? मुंह बोली का अर्थ है कि वो किसी से बैर नहीं रखती, उसकी सभी के साथ मित्रता है और वो हर किसी से अपनी बात कर लेती है, वो हर किसी को अपना गाना सुनाने को तैयार रहती है। आपने देखा होगा कि चिड़िया चहचहाती है तो वो किसी में भेद नहीं करती। वो अब जब अपना गाना गाने पर आती है तो वो कहीं पर भी अपना गाना गा सकती है, किसी के लिए भी अपना गाना गा सकती है। तो ऐसी चिड़िया कहती है कि वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। जो ये शब्द यहाँ पर आया है विजन, इसका अर्थ है बच्चों एकांत। विजन का अर्थ क्या होता है? एकांत। ठीक है। तो एकांत बिल्कुल जो सुनसान जगह है, एकांत जगह है, मुझे ऐसी जगह से बहुत प्यार है। तो ऐसी जगह अक्सर कहाँ पे मिलती है?
ऐसी जगह आपने देखा होगा, चिड़िया कभी भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पे गाना गाती हुई नहीं सुनाई देती। जब अगर आप कभी हरियाली की तरफ जाते हैं, जब आप कभी पेड़ पौधों की तरफ जाते हैं, तो वहां पे आपको चिड़िया के मधुर स्वर सुनाई देते हैं। तो चिड़िया ऐसे ही जहां पर एकांत जगह हो या जंगल की जो तरफ हो, वहां पर चिड़िया अपना गाना गाती है, क्योंकि वो कहती है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है, यानी कि मुझे जो एकांत है उससे बहुत प्यार है। आगे बढ़ते हैं। अंतिम यहाँ पर जो चिड़िया के द्वारा बोली गई कवि अपने जो स्वभाव को बता रहा है, वो कहते हैं यहाँ पर कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। अब चढ़ी हुई नदी क्या होती है, देखिए पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर आपको अर्थ समझाएंगे। तो चढ़ी हुई नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो जो छोटी सी चिड़िया है वो क्या कह रही है यहाँ पर कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर नदी चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। चढ़ी हुई नदी क्या होती है, चढ़ी हुई नदी जो आपने देखा होगा कि एक तो सर्दियों का टाइम हो या गर्मियों का टाइम हो, तो नदियां अपने एक नॉर्मल जो उनका स्तर होता है या जो उससे बहती रहती है, कि जो बिल्कुल थोड़ा बहुत पानी जो नदियों में रहता है उसके हिसाब से बहती रहती है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि जब बरसात का समय होता है तो क्या होता है, बरसात के समय में कोई भी नदी हो, नाले हो, झरने हो, वहां का जो जल स्तर होता है वो बढ़ जाता है। और कभी कभी तो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा, क्योंकि हम उत्तराखंड में रहते हैं तो हम इस चीज से तो बिल्कुल भी अज्ञान मतलब अनजान नहीं हो सकते हैं। इस चीज के बारे में और किसी को भले ही इतना ज्ञान ना हो, लेकिन उत्तराखंड के जो हम लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि वर्षा ऋतु में बहुत सारी आपदाएं यहाँ पर आ जाती हैं, काफी नदियों में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, और उससे क्या होता है, उससे वृक्षों जो पहाड़ का कटान शुरू हो जाता है और बहुत सारी आपदाएं आ जाती हैं। और उत्तराखंड ही नहीं, बहुत सारे मैदानी इलाके भी ऐसे हैं, मैदानी क्षेत्र भी ऐसे हैं, वहां पर भी बरसात के समय में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। तो वो कैसे पैदा होती है बाढ़ की स्थिति, क्योंकि जो नदियों का जल स्तर होता है, चढ़ी हुई नदी का यहाँ पर अर्थ है कि नदियों का जो जल स्तर होता है वो बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा पानी नदियों में आने लगता है। तो ऐसी चढ़ी हुई जो नदी है उसका दिल टटोल कर। अब दिल टटोलने का क्या अर्थ है, क्या नदी के पास भी दिल होता है? तो दिल टटोलने का अर्थ है कि जब चिड़िया उड़ती है तो वो बिल्कुल भी नहीं घबराती, वो किसी से भी नहीं डरती, तो वो इस चढ़ी हुई नदी से भी उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बिल्कुल भी भय नहीं लगता। वो बिल्कुल इस नदी के बीचों बीच जाकर, दिल टटोलने का अर्थ है बीचों बीच जाकर वो गोते लगाती हुई उस नदी में से क्या लेकर आती है अपने लिए, वो जल का मोती लेकर आती है, एक घूंट एक बूंद जल की वो लेकर आती है और उसको वो पी लेती है। तो फिर अगली पंक्ति में क्या कहा है कि वह छोटी गर्बीली चिड़िया, ऐसी चिड़िया जिसको अपने आप पर घमंड है, इस बात पर प्राउड करती है, वो इस बात पर उसको गर्व है कि वो किसी से भी डरती नहीं है, वो खुले आसमान में उड़ती है और अपने लिए जीती है एक। और बहुत ज्यादा, सबसे मेन बात है, सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत ज्यादा संतोषी है, उसको बिल्कुल भी अनावश्यक चीजों की लालसा नहीं है, वो उतना ही खाती है, वो उतना ही लेती है जितना उसको चाहिए होता है, जितनी की उसको आवश्यकता होती है उतना ही वो लेती है। तो इसी तरह चिड़िया कहती है कि वो
एक इतनी चढ़ी हुई नदी का भी दिल टटोलकर, यानी कि उसके बीचों बीच जाकर गोते लगाकर एक जल का छोटा सा मोती लेकर आती है, और वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। और अंतिम पंक्ति में कहती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो ऐसी चिड़िया कहती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है और मुझे स्वयं पर गर्व है कि मैं किसी की भी चीज के लिए अपनी लालसा को नहीं जगाती हूँ। जितना मुझे मिलता है, जितना मुझे भगवान ने दिया हुआ है, जो शक्ति मुझे भगवान ने दी हुई है, उसमें मैं संतुष्ट रहती हूँ। तो केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा जो लिखी गई यहाँ पर कविता है, ये हमें एक बहुत अच्छा संदेश देती है। किस तरह का संदेश देती है बच्चों? ये हमें संतोषी होने का संदेश देती है, एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से, कि हमें जितना मिलता है हमें उसमें खुश रहने के लिए सोचना चाहिए कि हाँ, इतना अगर हमें भगवान ने दिया है, नहीं, बहुत अच्छी बात है कि हमें तरक्की करनी है, हमें आगे बढ़ना है, हमें बहुत सारे काम अपने जीवन में करने हैं, लेकिन अपनी मेहनत के बल पे। अगर हम अपनी मेहनत के बल पे किसी बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं, कुछ बड़ा काम करते हैं, तो ये स्वयं दूसरों के लिए ही नहीं, हमारे स्वयं के लिए भी गर्व की बात है। लेकिन अगर हम किसी दूसरे की चीज की लालसा करते हैं, दूसरे के लिए दूसरे की चीज की का लालच करते हैं, दूसरे की चीज की इच्छा करते हैं, या कुछ ऐसी चीजों की इच्छा करते हैं जो कि अनावश्यक है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया यहाँ पर हमें अपने जीवन के लिए इतना बड़ा संदेश देती है। और यहाँ पर जो शब्द, एक जो पंक्ति चिड़िया ने बोली है कि चढ़ी हुई नदी का दिल टटोल कर, यानी कि कितनी भी मुसीबतें आ जाए, क्या चिड़िया केवल बरसात में पानी पीती है? क्या चिड़िया केवल चढ़ी हुई नदी का पानी पीती है? नहीं, लेकिन उस चिड़िया यहाँ पर हमें समझाना चाहती है कि कभी भी अगर कोई कठिन परिस्थिति भी अगर आ जाए, तो उसमें भी मैं घबराती नहीं हूँ। कोई भी कठिन परिस्थिति, क्योंकि चढ़ी हुई नदी देखकर चिड़िया क्या जल पीना छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जल तो पीना ही है। तो उस समय भी वो अपना संघर्ष नहीं छोड़ती, अपने लिए जीना नहीं छोड़ती, और वो एक ताकत दिखाती है, एक अपने लिए काम करती है, और वो ऐसी परिस्थिति में भी जल लेकर आ जाती है। तो यही हमें भी सिखाया गया है कि कठिन परिस्थिति से हमें लड़ना नहीं, डरना नहीं है, लड़ना है और आगे बढ़ना है अपने जीवन में, और वो भी संतुष्टि के साथ। तो इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनको हम कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया है कि कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है, उस चित्र को कागज में बनाओ। तो ये कितनी अच्छी बात है। देखिए, आप सभी लोग अभी घर में हैं और बहुत टाइम से एक साल 1.5 साल हमको घर में होने जा रहा है, तो बहुत ज्यादा बोर हम हो जाते हैं, और हम पढ़ाई भी उस तरीके से नहीं कर पाते जितना हम स्कूल जाते वक्त कर पाते हैं। लेकिन अगर आपकी क्लास इस तरीके से चल रही है, आपको इस माध्यम से अगर पढ़ाया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चिड़िया के बारे में हमें पढ़ाया, हमने बहुत यहाँ पर अच्छे से चिड़िया के विषय में पढ़ा कि कैसे वो अपने जीवन को जीती है। तो कविता को पढ़कर आपके मन में, आप सभी के लिए अलग अलग बोला जा रहा है कि आप लोगों के मन में जिस तरह का भी चित्र उभरता है चिड़िया का, आप उसको कागज पर बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कागज, कॉपी और पेंसिल और पेन लेके बैठे हुए हैं, तो आप बना सकते हैं, वरना ये आपका होमवर्क है कि आप इसको बनाएंगे अपनी कॉपी में। और आज से आप अपनी एक कॉपी बनाएंगे, उस पे काम करना शुरू करेंगे। जैसे पहला पाठ है, तो आप उसमें पहला पाठ डालेंगे, पाठ का नाम डालेंगे, फिर उस कविता को लिखेंगे, फिर ऐसा प्यारा सा एक चिड़िया का चित्र बनाएंगे, और उसके बाद पाठ से संबंधित प्रश्न उस पर करेंगे। और हाँ, कठिन शब्द भी आप उस पे लिखेंगे। दूसरा यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या शीर्षक देना चाहोगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इस कविता को पढ़ लेते हैं, तो अगर आपके दिमाग में आता है कि नहीं, इस कविता का एक और ये शीर्षक भी हो सकता है। शीर्षक जानते हैं ना क्या होता है?
जो कविता का शीर्ष हमें दिया रहता है, जिस नाम से कविता हमारी दी गई होती है, तो यहाँ पर कविता का नाम है वह चिड़िया जो। तो इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इससे अच्छा कविता का यहाँ पर शीर्षक दे सकता हूँ, तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इस कविता के आधार पर बताइए कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। कविता हमने पढ़ ली और समझ भी लिया, तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। तो सबसे पहले चिड़िया ने किस बारे में बताया कि किस चीज से प्यार है चिड़िया को? चिड़िया को उस दूध भरे ज्वार के दाने से प्यार है, चिड़िया को विजन से, एकांत से प्यार है, चिड़िया को नदी से प्यार है, चिड़िया को खुले आसमान से प्यार है। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। और यहाँ पर चौथा आपको एक प्रश्न दिया गया है, आशय स्पष्ट करो। रस उड़ेल कर गा लेती है। तो ये अगर आपको रस उड़ेल कर शब्द का अर्थ पता है तो आप बता सकते हैं कि क्या आश्रय हो सकता है, क्या मीनिंग हो सकता है इस लाइन का। अगला है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि चढ़ी हुई नदी किसको कहते हैं और दिल टटोलना किसको कहते हैं। तो ये जो पाठ है ये यहीं पर हमारा समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ में आया होगा। आशा करती हूँ आज का जो चैप्टर है वो आप लोगों को समझ आया होगा। आपने इस पाठ का आनंद लिया होगा। पाठ से जुड़े हुए जो भी काम है, वो प्रश्नोत्तर है, वो सारे हमने कर लिए हैं। तो मिलेंगे नए सेशन में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।